हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के सेट 4 को देखेंगे। इसमें सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है। अगला है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो श्वसन केंद्र जो है वह मेडुला में स्थित होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो श्वसन केंद्र जो है वह मेडुला में स्थित होता है। अगला है, मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या 46 होता है, यानी 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है पाचन क्रिया में सहायता करना और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, यानी दोनों। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन क्रिया में सहायता करना और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, या दोनों कार्य जो है आरएनए का है। अगला है, डीएनए का मूल इकाई क्या है? डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइडस। न्यूक्लियोटाइडस जो है डीएनए का मूल मात्रक है। अगला है, निम्न में कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है यह एक बच्चे के पिता का जो है निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यानी निम्नलिखित में किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो वह है माइकोप्लाज्मा। अगला है, जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार होता है सर्पाकार। अगला है, HIV में किस तरह का RNA या DNA पाया जाता है? तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और DNA पाया जाता है HIV में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, तो यह ग्लूकोज लिया जाता है। अगला है, आलू किस कुल का है? तो आलू जो है यह सोलेनेसी कुल का है। आलू सोलेनेसी कुल का है। अगला है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति में स्पष्ट होता है? तो यह कोसा भित्ति की उपस्थिति में स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? तो यह कवक से बनता है। अगला है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो यह प्रतिजैविक है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। तो दूध जो है वह बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा किया जाता है। अगला है, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एलिसा जो है यह एड्स के परीक्षण के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। अगला है, पैरासीटामोल किस लिए उपयोग में लाया जाता है? तो पैरासीटामोल जो है यह शरीर के दर्द निवारण में उपयोग में लाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो पेनासिलिन जो है यह एंटीबायोटिक दवाई है। अगला प्रश्न है, किण्वन क्या है? तो किण्वन जो है यह जैविक उत्प्रेरक है। अगला है, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में रेनिन नामक किण्वन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। अगला है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट किससे संबंधित है? तो कीट जो है यह आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। अगला है, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो वह है केचुआ, जो कि किसान का अच्छा मित्र कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो यह है HCl, जो कि पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। अगला है, समुद्री ककड़ी यानी सी कुकम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो यह जो है एक समुद्री
अकशेरुकी को निरूपित करता है या इंगित करता है? एक समुद्री अकशेरुकी को निरूपित करता है या इंगित करता है। अगला है, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के 6 पैर होते हैं। चींटी के 6 पैर होते हैं। अगला है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो यह जो है वीराजोल। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो यह है वीराजोल में। अगला है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी जो है किसके कारण होती है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी जो है यह रेबीज के कारण होता है। अगला है, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो एंटी रेबीज का टीका कुत्ते के काटने पर दिया जाता है। अगला है, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हीमोफीलिया कहा जाता है। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो वह है आंत, जो कि टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो एपिडर्मिक रोग जो है वह त्वचा से संबंधित है। अगला, टिटनेस बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो टिटनेस बीमारी को लॉकजो नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस बीमारी को लॉकजो नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है या शरीर के किस अंग का बीमारी है? तो यह जो है यह जो है आँख की बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म जो है एक आँख की बीमारी है। अगला है, मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो वह जो है प्लीहा है। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह प्लीहा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो डिप्थीरिया से गला जो है ग्रसित होता है। अगला है, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है? तो यह आँख से संबंधित है। अगला, टीबिया अस्थि कहाँ में होती है? तो टीबिया अस्थि जो है यह पैर में पाया जाता है। अगला, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो BCG का टीका जो है यह क्षय रोग या फिर ट्यूबरकुलोसिस के विरोध में लगाया जाता है। क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस के बीमारी में जो है यह BCG का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन A की कमी से क्या होता है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। अगला, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? तो यह है वर्णांधता, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, यह एक जेनेटिक्स बीमारी है। अगला, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग जो है यह कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है, यानी हार्ट अटैक? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदयाघात या फिर हार्ट अटैक आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है घेंघा नामक रोग। अगला, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है किसके द्वारा? तो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग जो है वह कवकों के द्वारा होता है। अगला है, निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? तो वह इंसुलिन के प्रयोग से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला, क्वाशियोरकोर किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकोर बीमारी जो है यह प्रोटीन की कमी से होता है। अगला है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट का उपयोग जो है वह टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। तो इस सभी 50 MCQ क्वेश्चंस को आप पूरा का पूरा देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।